नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 अप्रैल सन 2025। चतुर्थी तिथि गुरुवार दोपहर बाद 3:24 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज 17 अप्रैल है। आज के इतिहास पर एक नजर डालें तो बता दें कि 1975 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन का निधन हुआ था। आज ही के दिन 1983 में दूसरे रोहिणी उपग्रह को FLV-3 रॉकेट द्वारा पृथ्वी की निकट कक्षा में स्थापित किया गया था। और आज ही के दिन 1947 में श्रीलंका के महानतम खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन का जन्म हुआ था। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा CM सैनी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। 5 मई को सिविल सचिवालय में होगी। CET एग्जाम सहित अन्य मुद्दों पर लेंगे फैसला। देश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 18 को 126 स्टूडेंट्स को मिलेगी डिग्री। हरियाणा के राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता। हरियाणा सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को दी राहत। नहीं जाएगी संविदा कर्मियों की नौकरी, सैलरी कटेगी। हिसार में सड़कों के गड्ढे होंगे ठीक। टोल फ्री नंबर जारी, फोटो खींचकर लोकेशन के साथ भेज सकते हैं। हरियाणा में सरकारी नौकरी के नियमों में बदलाव। CET स्कोर रहेगा 3 साल तक वैध। जानिए पूरी अपडेट। बेरी SDM रेणुका नांदल बोली, गर्मी में बचाएं पानी, अगली पीढ़ी के लिए एक एक बूंद बेहद जरूरी, नलों को खुला न छोड़ें। महेंद्रगढ़ शहर की सड़कें और गलियां होंगी चकाचक। 9 करोड़ से होंगे ये विकास कार्य। भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस BR गवाई। 7 महीने का कार्यकाल होगा। 14 मई से संभालेंगे काम। वक्फ कानून पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केंद्र सरकार से पूछा क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देंगे। और रेडमी का सस्ता स्मार्टफोन A5 भारत में हुआ लॉन्च। 32 मेगापिक्सल कैमरा और 5200 mAh की बैटरी। कीमत 6,499 रुपये से शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बुधवार मौसम साफ रहा। दिन भर धूप खिली रही। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत 18 व 19 अप्रैल को मौसम बदलेगा। बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज व चमक के साथ कहीं कहीं बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। इसके बाद फिर से मौसम बदलेगा और मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में लोगों को सामान्य से अधिक गर्म दिनों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। राजधानी दिल्ली में इस महीने में तापमान 3 बार 40 डिग्री को पार कर चुका है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। एक्सपर्ट का कहना है कि हाल के दशकों में भारत और पाकिस्तान में बहुत तेज गर्मी की वजह से हजारों लोग मारे गए हैं। जलवायु विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 2050 तक भारत में तापमान इंसानी शरीर की क्षमताओं को पार कर जाएगा। कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से फसल चक्र भी गड़बड़ा जाता है और फसल उत्पादन बहुत कम होता है। वहीं राजस्थान का बाड़मेर लगातार दूसरे दिन देश में सबसे अधिक गर्म रहा। जिले का तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि इस बार मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। हरियाणा पुलिस विभाग फरीदाबाद की ओर से स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO के पदों पर भर्ती होने जा रही है। बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने सभी जरूरी दस्तावेजों सहित पुलिस लाइन फरीदाबाद में उपस्थित होना होगा। इच्छुक आवेदक 25 अप्रैल 2025 तक व्यक्तिगत रूप से पुलिस लाइन सेक्टर 30 फरीदाबाद में अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास व एक्स सर्विसमैन होना आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को स्वयं उपस्थित होना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मई के पहले सप्ताह में कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में लिखा है कि कैबिनेट मीटिंग 5 मई को CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होगी। मीटिंग दोपहर बाद 2 बजे सिविल सचिवालय की 4थी मंजिल पर आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री CET एग्जाम सहित कई अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। हालांकि CM पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि मई में CET एग्जाम आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के हड़ताली संविदा कर्मियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने फैसला लिया है कि 20 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक हड़ताल में भाग लेने वाले किसी भी बोर्ड या फिर निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा बरकरार रहेगी। मानव संसाधन विभाग ने निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि हड़ताल के दिनों के लिए कोई भी पारिश्रमिक तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस आधार पर इन कर्मचारियों की कार्यकाल की सुरक्षा पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरियाणा के बीजेपी मंत्री श्याम सिंह राणा को वकील को गुंडा कहना महंगा पड़ गया। वकील ने मंत्री को 1 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेज दिया है।
इसमें एडवोकेट ने दलील दी कि 15 वर्षों से न केवल वकालत से जुड़े हुए हैं बल्कि सामाजिक सरोकारों को लेकर भी निरंतर सक्रिय बने रहते हैं। मंत्री ने उन्हें तू गुंडा है क्या कहकर अपमान किया है। एडवोकेट प्रशांत गहलावत के जरिए कृषि मंत्री राणा को भेजे मानहानि नोटिस में वकील संजीव तक्षक ने कहा कि मैं ओवरलोडिंग और अवैध खनन की शिकायत लेकर गया था, उस पर मंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मेरे खिलाफ बदतमीज और गुंडा जैसे अपमानजनक शब्द कहे और मीटिंग से बाहर निकाल दिया। वहीं झज्जर में जब इस बारे में मंत्री श्याम सिंह राणा से पूछा गया कि वकील मानहानि का केस कर रहे हैं तो मंत्री ने कहा जिसकी समझ में जो आएगा वो करेगा। बता दें कि 15 अप्रैल को चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की मीटिंग थी जिसमें वकील संजीव तक्षक शिकायत लेकर पहुंचे थे, जहां उनकी मंत्री से बहस हो गई। मामला इतना गर्मा गया कि वकील को सुरक्षा कर्मियों की मदद से बाहर निकाल दिया गया। झज्जर जिले के बेरी में आमजन से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए पानी का जरूरत अनुसार उपयोग करने पर बल दिया गया। एसडीएम ने आमजन से जल को बचाने की अपील की। जल है तो कल है, इसलिए अगली पीढ़ी के लिए पानी की एक एक बूंद बचाना बेहद जरूरी है। गर्मी के चलते पानी की खपत बढ़ने के मद्देनजर नागरिकों से पेयजल की बचत करने की अपील की गई। बेरी एसडीएम रेणुका नांदल ने उपमंडल वासियों से जल संरक्षण का आह्वान करते हुए पानी की जरूरत अनुसार उपयोग करने पर बल दिया। एसडीएम ने कहा कि जल है तो कल है। एसडीएम ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे पानी को व्यर्थ न बहाएं। पानी की एक एक बूंद कीमती है, नलों को खुला न छोड़ें और पेयजल से पशुओं को न नहलाएं। प्रतिदिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक गर्मी के चलते पानी की खपत बढ़ना स्वाभाविक है। इसके साथ ही कुछ लोग पेयजल से अपने वाहनों को धोते हैं और पेयजल से ही पशुओं को नहलाते हैं। इससे न केवल पानी की बर्बादी होती है बल्कि गलियों में कीचड़ का आलम भी बनता है। एसडीएम रेणुका नांदल ने आमजन से आह्वान करते हुए कहा है कि पानी जरूरत के अनुरूप ही प्रयोग करें। उन्होंने कहा है कि नलों पर टोंटियां लगाकर रखें और उनको खुला न छोड़ें। हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देने से जुड़ी शिकायतें सामने आने पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए अधिकारियों को ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में लगभग 30% प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अब तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई 2009 के तहत पहली कक्षा और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 25% सीटों पर गरीब छात्रों को दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। बता दें कि आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क एडमिशन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो कि 21 अप्रैल तक जारी रहेगी। अभी तक 1/3 प्राइवेट स्कूलों द्वारा इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किए जाने पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर पहचान किए गए स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के तहत स्कूलों की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा तक 25% सीटों पर गरीब बच्चों को एडमिशन देना अनिवार्य किया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के माध्यम से ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। इससे पहले इस भर्ती के लिए नियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों की स्वीकृति ली जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती नियम बनाने के लिए भी निर्देशित किया हुआ था। इन निर्देशों की पालना करते हुए नए CET से पहले इन नियमों को मंजूरी के बाद अधिसूचित किया जाएगा। इन नियमों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी भर्ती प्रक्रिया अधिनियम 2025 का नाम दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के कंट्रोल में विभागों और सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने पर भर्ती के लिए उपलब्ध पदों को आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। साथ ही विज्ञापित पदों के लिए पाठ्यक्रम, कौशल और लिखित परीक्षा आयोजित करवाने की प्रक्रिया या तरीका और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की लास्ट डेट भी दी जाएगी। आवेदक की तरफ से प्राप्त CET अंक CET के परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध है। हरियाणा SSC द्वारा सिर्फ समान शैक्षणिक योग्यता और समान वेतनमान वाले पदों का कॉमन टेस्ट लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए ग्रुप सी में विज्ञप्ति कुल पदों के 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आयोग की तरफ से उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया जाएगा। आपत्ति के बाद उत्तर की सत्यता का निर्णय एक्सपर्ट कमेटी द्वारा किया जाएगा। हिसार में नगर निगम ने मुख्यमंत्री आह्वान पर शहर को गड्ढा मुक्त करने की पहल की है। इस संबंध में नगर निगम हिसार ने एक टोल फ्री नंबर 995 35 58 000 जारी किया है। इस नंबर पर लोकेशन के साथ सड़क पर किसी भी गड्ढे की फोटो भेज सकते हैं। मेयर प्रवीण पोपले ने कहा कि नगर निगम के द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत कंक्रीट की बनी सड़कों से की जाएगी। मेयर ने कहा है कि सड़क यदि किसी ठेकेदार के द्वारा किए गए कार्य के रखरखाव की समय अवधि में है तो ठेकेदार के द्वारा सड़क को ठीक करवाया जाएगा, अन्यथा नगर निगम के द्वारा सड़क के गड्ढे ठीक किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि शहर की किसी भी सड़क को गड्ढा मुक्त बनाया जाए।
इसके लिए शहरवासियों की सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मेयर प्रवीण ने कहा कि सड़कों में बने गड्ढों की शिकायत आप लिखित या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी नगर निगम कार्यालय में या मेयर कार्यालय में दे सकते हैं। इसके लिए नगर निगम के टोल फ्री नंबर पर लोकेशन सहित फोटो भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहरवासियों के द्वारा गड्ढों की किसी भी माध्यम से मिली शिकायतों का समाधान तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल प्रभाव से रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर एसजे ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इस पर हम फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। यहाँ पर बताते चले कि हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल यानी एसजी तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार 2 बजे सुनवाई करेगा। बता दें कि संसद से 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। सरकार ने 8 अप्रैल से अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जारी की। तब से इसका लगातार विरोध हो रहा है। हरियाणा के 9 जिले को प्रदेश सरकार ने एक और नई सौगात दी है, जिसके तहत यहां के युवाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण आसानी से मिलेगा। यह ड्राइविंग स्कूल जिला के गांव छपेड़ा में खोलने की तैयारी चल रही है। इस स्कूल के निर्माण के लिए डिजाइन फाइनल किया जा रहा है। सरकार से डिजाइन अप्रूव होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा इसके निर्माण पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने बुधवार को लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में जिला में बनने वाले ड्राइविंग स्कूल के निर्माण के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस ड्राइविंग स्कूल के निर्माण पर तकरीबन 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। अभी ड्राइविंग स्कूल के डिजाइन फाइनल करने संबंधी प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। सभी प्रकार की अप्रूवल होने पर स्कूल के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि ड्राइविंग स्कूल खुलने से जिला नूंह के युवाओं को काफी फायदा पहुंचेगा। इसके बाद यहाँ पर चालकों को प्रशिक्षित कर उनके लाइसेंस बनाए जाएंगे। यह लाइसेंस बनने के बाद यहाँ के युवा देश के किसी भी कोने में ड्राइविंग कर सकेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हरियाणा के इकलौते हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से कमर्शियल हवाई सेवा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा चुके हैं। अब इससे जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए हिसार एयरपोर्ट के नजदीक लगभग 3000 एकड़ जमीन पर औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC स्थापित किया जाएगा। इस पर तकरीबन 4680 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह जानकारी सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में दी गई है। इस बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। इस बैठक में बताया गया कि इस परियोजना के विकसित होने से लगभग 32,000 करोड़ रुपए के निवेश आने की संभावना है और हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस IMC को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट सहित सभी प्रकार की बुनियादी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बैठक में जानकारी दी गई कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत 7 राज्यों के कुल 6 शहरों में औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जा रही है, जिसमें हिसार में स्थापित होने वाली औद्योगिक टाउनशिप सबसे बड़ी होगी, जो कि तकरीबन 3000 एकड़ जमीन पर विकसित की जाएगी। इस IMC में भारत के साथ साथ विदेशी कंपनियों से भी निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट के नजदीक होने के चलते उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मंगलवार को भारत, चीन और रूस जैसे देशों के व्यापार बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान को एशिया के आर्थिक केंद्र वाले देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने चाहिए और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया के सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, जबकि चीन को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए 90 दिनों तक के लिए रोक दिया गया है। ऐसे में दुनिया भर के ज्यादातर देश अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए रीजनल व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ऐसे अप्रवासियों को पैसे और हवाई टिकट देंगे जो खुद अमेरिका छोड़कर जाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अभी अपराधियों को देश से बाहर करना है, लेकिन कुछ समय के बाद बाकी अप्रवासियों के लिए भी यह प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि इस सेल्फ डिपोर्टेशन प्रोग्राम के तहत अप्रवासियों को हवाई किराया और कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा, हम उन्हें कुछ पैसे और हवाई टिकट देंगे। अगर वे अच्छे लोग हैं और हम उन्हें वापस लाना चाहते हैं तो हम उनकी कानूनी रूप से वापसी के लिए भी काम करेंगे।
चाइनीज टेक कंपनी Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। फोन को 2 स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी कीमत की बात करें तो 6,499 रुपए से शुरू होती है। फोन में 4 GB तक रैम सपोर्ट है, 32 मेगापिक्सल कैमरा और 5200 mAh की बैटरी मिलती है। यह सस्ता रेडमी फोन जैसलमेर गोल्ड, पांडुचेरी ब्लू और जस्ट ब्लैक कलर में अवेलेबल है। इसकी सेल ई-कॉमर्स और ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। पावर बैकअप के लिए फोन में 15 वाट की फास्ट चार्जिंग तकनीक के साथ 5200 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस के लिए यूनिसोक T7250 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी इसके साथ 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई और ब्लूटूथ 5.2 दिया गया है। मोबाइल 3.5 mm हेडफोन जैक और FM रेडियो को सपोर्ट करता है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के बाद तेजी रही। सेंसेक्स 309 अंक चढ़कर 77,044 के स्तर पर क्लोज हुआ। दिन के निचले स्तर से इसमें 500 अंक की रिकवरी हुई। निफ्टी में भी 109 अंक की तेजी रही और ये 23,437 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के निचले स्तर से इसमें 164 अंक की रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 शेयरों में तेजी रही। इंडसइंड बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा यानी 6.78%, एक्सिस बैंक में 3.95% और अडानी पोर्ट्स में 1.81% की तेजी रही। वहीं मारुति, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स में 1.50% तक की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 में से 33 शेयरों में तेजी रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,477 रुपए बढ़कर 94,579 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 373 रुपए बढ़कर 96,575 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 88,300 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 96,320 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।